नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को शीघ्र ही गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 52% पैच वर्क का काम पूर्ण हो चुका है। सीएम धामी ने कहा कि शेष कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों के प्रभारी सचिव अपने अपने जनपदों का नियमित भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करें और सरकार के विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए। वहीं बैठक में सीएम धामी ने इसके अलावा राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्र में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का जल्द पुनर्निर्माण किया जाए ताकि स्थानीय जनता को राहत मिल सके। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए साफ तौर पर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और बैठक के बाद ये कहा गया है कि जितनी भी सड़कों में गड्ढे हैं जिनकी वजह से लोगों को सफ़र करने में आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं उन्हें ठीक करा जाए। हालांकि कई हद तक पैचिंग का काम सड़कों में किया गया है और जो बची हुई सड़कें हैं उन्हें भी गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश सीएम धामी की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में आपको बताते चलें कि सड़कों को लेकर सीएम धामी की सरकार वो एक्टिव दिखाई पड़ रही है, क्योंकि तमाम शिकायतें हम हर बार देखते हैं कि चाहे चुनाव का समय हो, चाहे बेमौसम चुनाव हो या मौसम हो या बेमौसम हो, अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों का जो हाल है जस का तस बना रहता है और उन्हीं हाल को संवारने के लिए दरअसल एक खास बैठक सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ ली है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इसे गड्ढा मुक्त बनाने और जितने भी सड़कों में गड्ढे हैं उनके पैच हटाने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ में मुकेश अंबानी के दौरे के दौरान बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पर केदार सभा ने मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। अगले ही दिन उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने भी हेमंत द्विवेदी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। बीकेटीसी अध्यक्ष ने उन पर आरोप लगाए और इस पर खंडन किया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर केदारनाथ की परंपराओं के उल्लंघन करने का संगीन आरोप लगाते हुए केदार सभा ने उनको हटाने की मांग उठाई है। वहीं अब केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की संस्था केदार सभा के बाद उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष आचार्य संतोष त्रिवेदी ने भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने ऐसा ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं और मंदिर प्रबंधन पर उनका ध्यान नहीं है। इसके अलावा संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि वीआईपी दर्शन के नाम पर भी श्रद्धालुओं से धन वसूला जा रहा है। आम श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी हो रही है और सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वागत में मुख्य पुजारी और पांडा पुरोहितों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि अंबानी परिवार को आशीर्वाद देने और बाघंबर उड़ाने का अधिकार केवल मुख्य पुजारी को है, लेकिन ये कार्य खुद मंदिर समिति अध्यक्ष ने किया, जो कि सदियों पुरानी परंपरा के खिलाफ है। तो बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये दरअसल आरोप लगाए गए हैं कि परंपरा के साथ छेड़छाड़ की गई है। हेमंत द्विवेदी पर आरोप, जब मुकेश अंबानी परिवार यानी कि सबसे राजशाही परिवार जब मंदिर समिति मंदिर में पहुंचा दर्शन करने के लिए, तो मंदिर समिति ने मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका अपमान हुआ। परंपराओं का उल्लंघन होता जा रहा है। कल देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज़्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं, जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना है, इनका काम
जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उस पर ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये उनका सम्मान करने की बात थी। जो भी अतिथि आते हैं, जो भी देश भर से कोई अगर वहाँ पर कोई वीआईपी मोमेंट होता है, अगर माननीय कोई अध्यक्ष जी रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं या मंदिर समिति के हमारे अधिकारी रहते हैं, उनको जो भी आशीर्वाद था उनके तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में गर्भगृह के अंदर उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्रसाद दिया, उनको टीका लगाया, चंदन लगाया, उनकी पूजा की। वो सारी परंपराएं जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित ही करते हैं और तीर्थ पुरोहितों के कार्य क्षेत्र में किसी को भी हस्तक्षेप करने का कहीं कोई नहीं और ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं हुई है। आप सम्मान के रूप में कोई आते हैं वहाँ पर मंदिर के प्रांगण में, बाहर आके कोई अतिथि आते हैं, कोई मुख्य अतिथि आते हैं, कोई देश भर के अंदर कोई ऐसा कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं, तो उसमें मंदिर समिति के लोग उनको जो है कि अंग वस्त्र के रूप में कहीं भी वो उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं परंपराओं से छेड़ने और परंपराओं से उसको लेकर कहीं भी कोई ऐसी विषय नहीं है, क्योंकि गर्भगृह के अंदर पूजा तीर्थ पुरोहितों ने कराई, गर्भगृह के अंदर उनको जो भी चंदन वगैरह उन्होंने लगाया, सारी पूजा पाठ विधि विधान से जो है कि वो तीर्थ पुरोहितों ने किया वहाँ पर। बाजपुर के अनाज मंडी में धान की प्रजाति 26 के क्रय केंद्र पर खरीद नहीं की जा रही है, जिससे किसानों में आक्रोश बना हुआ है। इसी के चलते किसान धान क्रय केंद्र पर पहुंचे, जहां पर किसानों ने धान की खरीद के लिए विपणन निरीक्षक और राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ वार्तालाप किया। इस दौरान विपणन निरीक्षक ने अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता की। इसके उपरांत विपणन निरीक्षक ने धान की प्रजाति 26 की खरीद के लिए मना कर दिया, जिससे किसानों में आक्रोश देखने को मिला है। इस दौरान किसानों और विपणन निरीक्षक के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं इसी के चलते किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धान के एक ढेर में आग लगा दी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राइस मिलर धान की प्रजाति 26 को लेने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के अधिकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान नहीं ले रहे। इसी के चलते धान में आग लगाई गई है। वहीं किसान नेता ने बताया कि बाजपुर में पहली बार हुआ कि किसान को अपनी फसल में आग लगानी पड़ी है। ये हमारी मजबूरी है जो हमें आग लगानी पड़ती है। किसान अपनी फसल को आग नहीं लगाता, मगर हमारी मजबूरी है बहुत ज़्यादा। सरकार ने मना कर दिया। आरएफसी साहब ने कहा कि हम मुझे धान नहीं लेंगे 26, मना कर दिया बिल्कुल। राइस मिल लेने को तैयार हैं, वो कहते हैं हमें पर्ची काट के दे आरएफसी, तो हम धान जो है लेंगे। तो ये पर्ची नहीं काटेंगे तो हमें पेमेंट कौन देगा? राइस मिल तैयार है लेने को, मगर सरकार लेने को तैयार नहीं, सरकार पैसा देने को तैयार नहीं। जब राइस मिल ऐसा है, ये मजबूरन किसान को जो पाली हुई फसल है ना उसको आग लगानी पड़े, तो इससे दुख की घटना कोई हो नहीं सकती। 6 महीने फसल पाल के और जब किसान मंडी में आता है कि मैं अपनी फसल को सरकार को बेच दूं, तो आज ये पहली दफा हुआ है कि किसान को अपनी फसल को आग लगानी पड़ रही है। कारण क्या है? ये 26 धान की वैरायटी है। बाजपुर के राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यवान जी अभी यहाँ बैठ के गए और उन्होंने कहा हमें कोई इतराज नहीं है 26 धान लेने से। आप यहाँ क्रय केंद्र पे सरकार इसको उतारे और हम यहाँ से उठाएंगे, लेकिन हमें सेंटर वालों ने मना कर दिया कि ये हम धान नहीं लेंगे। आरएमओ मैडम से मेरी खुद बात हुई, उन्होंने कहा हम 26 एक दाना नहीं लेंगे। कोई कानून नहीं है जिसके तहत ये हमारा 26 रोक ले। कल काशीपुर में तय हुआ कि प्रति कुंटल 3 किलो काटेंगे। हम किसान चलो उस बात से भी सहमत है। अब हमारी कोई व्यवस्था अब ना तो राइस मिलर ले रहा है डायरेक्ट और ना ही क्रय केंद्र पे तुल रहा है, तो ये हमें सरकार ही बताए कि इस धान के साथ हम क्या करें। इसको आग ना लगाए तो और हमारे पास चारा। बाजपुर से एक ऐतिहासिक दृश्य सामने आया, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अनुशासन, देशभक्ति और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला है। संघ के शताब्दी वर्ष पर नगर में विशाल और भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों स्वयं सेवकों ने अत्यंत अनुशासन और गौरव के साथ भाग लिया। पथ संचलन का शुभारंभ स्थानीय शिशु मंदिर से किया गया, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाला गया था। पूरे रास्ते वातावरण भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। नगर वासियों ने जगह जगह पर फूल वर्षा कर स्वयं सेवकों का स्वागत किया है। अंत में ये पथ संचलन श्री राम भवन धर्मशाला में आकर संपन्न हुआ, जहां पर संघ के कार्यकर्ताओं ने संगठन के 100 वर्ष पूरे होने पर अपने विचार रखे और देश सेवा के संकल्प को दोहराया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो शून्य से शताब्दी वर्ष की यात्रा पूर्ण करते हुए आज 2025 में पहुंचा है। निश्चित रूप से ये एक संगठन ही नहीं, एक संस्कार
और एक मातृत्व के लिए, हमारे राष्ट्र प्रेम के लिए एक भावना का सम्मान है, जिसने एक लंबी यात्रा, 100 वर्ष की लंबी यात्रा आज पूर्ण की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो शून्य से शताब्दी वर्ष की यात्रा पूर्ण करते हुए हरिद्वार में दीपावली से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिरान कलियर क्षेत्र के इमली खेड़ा गांव में अवैध पटाखों का भारी भंडार वो बरामद किया। घनी आबादी के बीच एक घर से मिले पटाखों की कीमत करीब 15 से 17 लाख आंकी गई। पुलिस की तत्परता और सटीक कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने तहसीलदार रुड़की विकास के साथ संयुक्त कार्रवाई कर 2 कमरों से करीब 35 गत्ते की पेटियां कई प्रकार के पटाखों से भरी बरामद की है। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारों से पूर्व जनपद में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई जारी है। क्षेत्र में जो अवैध रूप से पटाखों के गोदाम बनाए गए हैं या पटाखों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं पुलिस को लगातार मिलती रही है। इसमें पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग जगह पे हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई, छापेमारियाँ की गई थी। इसमें पिरान कलियर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमारे इमली खेड़ा क्षेत्र में एक घनी आबादी क्षेत्र में एक घर में करीब काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें सीज की कार्रवाई की गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए करीब 15 से 20 लाख के पटाखों को जब्त। उत्तराखंड की नंबर 1 कही जाने वाली मंगलौर गुड़ मंडी अब वीरान नजर आने लगी है। हालात ऐसे हैं कि व्यापार ठप है और व्यापारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हरिद्वार जिले में 500 कोल्हू होने के बावजूद अब सिर्फ 60 कोल्हू का गुड़ ही मंडी तक पहुंच रहा है। हरियाणा और पंजाब से आने वाले व्यापारी अब मंडी के बजाय सीधे कोल्हुओं से माल खरीद रहे हैं, जिससे कि सरकार को राजस्व और व्यापारियों को मुनाफे का नुकसान हो रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी समिति के कर्मचारी बाहरी व्यापारियों से मिलीभगत कर रहे हैं और सरकार को भी लाखों का चूना लग रहा है। मंडी की हालत से मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब व्यापारी सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। दिक्कत यही है कि इस पे गुड़ पे 2.5% मंडी शुल्क लगता है और आज के वर्तमान रेट के अनुसार वो लगभग 120 रुपये कुंटल गुड़ पे टैक्स बैठता है, जो कि मंडी में लग रहा है और बाहर जो कोल्हू हैं उनसे डायरेक्ट पैकिंग हो रही है, वहाँ माल तुल के डायरेक्ट ट्रक में लोड हो। तो ये प्रॉब्लम है कि ये जो बाहर का व्यापारी है वो एक गाड़ी वहाँ से ले रहा है, एक गाड़ी यहाँ से ले रहा है। यहाँ 40,000 रुपये, 35 से 40,000 रुपये टैक्स बैठ रहा है। बाहर के जो गुड़ है वहाँ से वो हरियाणा के लोगों ने क्या कर रखा है कि हरियाणा में अपनी फर्में बना रखी हैं और वो यहाँ के सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से वो गाड़ी उन कागजों पे यहाँ से लोड हो रही है और उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगता है। दिक्कत यही है कि इस पे गुड़ पे 2.5% मंडी शुल्क लगता है। और कि मैं मंगलौर मंडी में मौजूद हूँ, मंगलौर गुड़ मंडी, और मैं यहाँ के इसी परिसर में खड़ा हूँ मंगलौर गुड़ मंडी के। अभी आप मंगलौर मंडी का ये देखिए, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। यहाँ पे कोई अराइवल नहीं आ रही इस टाइम। अराइवल नाम मात्र की आ रही है, जितना टोटल माल है सब बाहर से उठ रहा है। मंगलौर व्यापारी यहाँ पे परेशान है, बेरोजगार हो गया है। जो हमारी लेबर क्लास है वो खाली हो गई है, भूखी हो गई है। क्यों? जब काम नहीं आएगा तो भैया उनको मजदूरी कहाँ से मिलेगी? जितना माल है टोटल बाहर से भरा जा रहा है, बाहर पैकिंग हो रही है, कोल्हू से माल उठ रहा है, यूपी के व्यापारी तक माल उठा रहे हैं। यूपी के व्यापारी आ रहे हैं, चोरी करके माल उठा के अपना निकल जाते हैं रात। उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी की प्रसिद्ध माल रोड पर सुबह करीब 7 बजे फिश एक्वेरियम के पास एक विशालकाय वृक्ष अचानक भरभराकर सड़क पर गिर गया। इस घटना से माल रोड का एक हिस्सा पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। सौभाग्य से उस समय सड़क पर ना तो कोई राहगीर था और ना ही कोई वाहन, जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई। उस समय अधिकतर दुकानें बंद थी और सड़क पर आवाजाही भी कम थी। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन और आपातकालीन सेवा केंद्र मसूरी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें सुबह सूचना मिली कि उपजिलाधिकारी कार्यालय के निकट माल रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया है, जिससे कि यातायात ठप हो गया है। अग्निशमन दल ने 2 लकड़ी काटने वाली मशीनों की मदद से पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और सड़क के किनारे हटाकर मार्ग को साफ किया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को पूरी तरीके से खोल दिया गया, जिससे कि आवागमन सामान्य हो सका।